अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त की रेसिपी। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले आपने जो है वो कढ़ाई में 1 कप के करीब ऑयल ले लेना है। और जैसे जो आपका ऑयल है वो हल्का सा गर्म होगा तो आपने इसमें ऐड कर देनी है भिंडी। मैं यहाँ पे 1 किलो भिंडी ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने वॉश करके इसको कट कर लिया था। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसको हमने अब कर लेना है फ्राई। इसके अलावा आपने 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक ऐड कर देना है ताकि हमारी भिंडी में एक हल्का सा जायका आ जाए। भिंडी के ऊपर जैसे ही हल्का सा ब्राउन कलर आए तो इसका मतलब है कि आपकी भिंडी जो है वो फ्राई हो चुकी है और आपने इसको डिश आउट कर लेना है। भिंडी को डिश आउट करने के बाद आपने सेम ऑयल में प्याज ऐड कर देने हैं, तकरीबन ½ kg। और इनका जो है वो आपने कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, आपने हल्का सा इसमें कच्चापन दूर करना है और इसे भी हम डिश आउट कर लेंगे। तो जी दोनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब हम आते हैं मटन की तरफ। कढ़ाई में आपने 1 किलो मटन ले लेना है, चाहे आप फ्रोज़न यूज़ करें या फ्रेश यूज़ करें। और इसमें आपने ऐड कर देने हैं 7 से 8 लहसुन के जवे। प्याज ऐड कर देने हैं बड़े साइज़ के 3 अदद काट कर। और इसके अलावा जो है वो हम 1.5 टमाटर यूज़ करेंगे, 1.5। अगर आपके पास फ्रेश मटन है तो आप इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रोज़न है तो आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और आपने जो है वो नॉर्मल सी फ्लेम पे इसको ढक के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि मटन जो है वो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ और पानी हमारा तकरीबन खुश्क होने वाला है। सबसे पहले आपने टमाटर के जो छिलके हैं इनको आपने रिमूव कर लेना है। मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को और आपने जो है यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका मटन जो है वो अच्छे तरीके से गल गया या नहीं। अगर नहीं गला तो आपने इसमें मज़ीद पानी ऐड करके इसको दोबारा जो है वो ढक कर रख देना है। 2 से 3 मिनट में इसको मज़ीद पका लूँगी ताकि तमाम जो पानी है वो ड्राई हो जाए। इसके बाद आपने जो है वो ½ कप इसमें ऑयल ऐड कर देना है। 1 चम्मच आपने नमक का ऐड कर देना है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ½ चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को और अब जो है वो आपने मटन को बहुत अच्छे से भून लेना है। जैसे ही आपका जो है वो ऑयल ऊपर आएगा तो इट मीन्स कि ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसमें आपने 8 से 9 जो है वो हरी मिर्ची ऐड कर देनी है और 2 से 3 मिनट इसको इसके साथ पका लेना है। मसाला जब आपका बहुत अच्छे से रेडी हो जाए तो आपने इसमें फ्राइड भिंडी को ऐड कर देना है और साथ ही आपने इसमें फ्राइड प्याज ऐड कर देने हैं। 1.5 टमाटर ऐड कर देना है। कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। 1 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देना है और एंड में थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर देनी है। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से और इसके बाद आपने बहुत हल्की सी फ्लेम करके 5 मिनट के लिए इसको जो है वो ढक के रख देना है। तो जी भिंडी गोश्त हमारा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। एंड में आपने इसको जो है वो धनिया से गार्निश कर देना है। अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।